हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा आइडेंटिटी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स क्या होता है और न्यूटन्स थ्योरम क्या होता है। बच्चों लास्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में आपने क्या देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था और आपका रूट्स और हमारा कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या था वो हम लोगों ने पढ़ा था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं वो आप लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर अगर बात करें कि लास्ट टॉपिक जो भी हम लोगों ने कवर किया था तो उस पे बेस्ड हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो उसमें बच्चों अगर बात करें तो उसका बच्चों पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि आपको फाइंड b belongs to integer for the equation 5x square plus bx minus 28 is equal to 0 if the roots alpha and beta satisfy 5 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। बच्चों इसमें करना है आपको b का वैल्यू निकालना है, b बिलोंग्स टू इंटीजर है और इसमें आपको ये दिया गया है कि अल्फा और बीटा अगर उसके रूट्स हैं तो 5 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1, ये ऐसा रिलेशन दिया गया। तो b का हमारा इंटीग्रल वैल्यू क्या पॉसिबल होगा ये करना है। तो बच्चों आपको मालूम है कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस b अपॉन 5 के बराबर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस 28 अपॉन 5 के बराबर हो गया बच्चों। अब इसमें आप सोचें कि अगर ऐसा दिया गया है तो बच्चों क्या हो रहा होगा कि अल्फा रूट है तो 5 अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 28 इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन बच्चों कहाँ से जनरेट कर सकते हैं हम लोग, 5 अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा। बीटा का वैल्यू बच्चों यहाँ से कितना आएगा माइनस 28 अपॉन 5 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये हमारा 5 अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा का वैल्यू यहां से रख दिया इज इक्वल टू 1 है। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें तो 25 अल्फा स्क्वायर माइनस 56 और इज इक्वल टू बच्चों कितने के बराबर आएगा 5 अल्फा, मतलब हो गया 25 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों एक अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और इसको सेटिस्फाई करता है। तो आप क्या करें बच्चों कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों किसके बराबर होगा, 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बी अल्फा माइनस 28 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये माइनस ये इक्वेशन अगर कर दिया जाए, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमको ये हमारा मेन टारगेट क्या है बच्चों कि रूट निकालना, अल्फा का वैल्यू b के टर्म्स में निकालना, ताकि हमारा क्या काम बन जाए, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू b के टर्म्स में रख देंगे तो फिर क्या होगा b में इक्वेशन आ जाएगी। b हमारा क्या है इंटीजर है, तो हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में जो सीखा था उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस ये अगर कर दिया जाए बच्चों तो क्या आएगा 5b अल्फा प्लस 5 अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर इस तरफ ही अगर कर ले तो 28 इंटू बच्चों 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ गया बच्चों, ये हो जाएगा 84 अपॉन क्या रहेगा बच्चों 84 5 टाइम्स हमारा b प्लस 1 के बराबर। तो बच्चों अब क्या करें कि 5 यहाँ पर ये आपको रिलेशन मालूम है बच्चों, 5 अल्फा किसके बराबर हो गया, 5 अल्फा इज इक्वल टू 84 अपॉन b प्लस 1 के बराबर हो गया, और ये हमारा क्या है माइनस 56 अपॉन 5 अल्फा बच्चों किसके बराबर था हमारा 84 और इंटू हमारा क्या हो जाएगा b प्लस 1। यहाँ से बच्चों 5 अल्फा का वैल्यू यहाँ से आपने क्या किया 5 इधर ले गए तो 84 अपॉन b प्लस 1, ये बच्चों किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब b बच्चों कोई ऐसे वैल्यू तो है नहीं, ये हमारा क्या है इंटीग्रल वैल्यू है। तो इसमें आप देख सकते हैं बच्चों ये क्या हो गया 28 से कट गया, ये क्या आ गया ये भी कट गया।
तो ये आपका अगर इसमें एलसीएम लिया जाए 3 टाइम्स बी प्लस 1 इंटू ऐसा ही अगर किया जाए तो 1 के बराबर, और ये क्या रहेगा बच्चों 3 इंटू 84 माइनस क्या होगा बच्चों 2 इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3b प्लस हमारा 3 ऐसा आ गया, और ये क्या रहेगा इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों तो ये आएगा हमारा 2 और ये हमारा 125 मतलब 252 माइनस 2 माइनस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर आएगा माइनस 4 टाइम्स b ऐसा आ गया बच्चों। तो इसका मतलब हुआ 2b स्क्वायर प्लस 7b, और इस तरफ ही आके हो जाएगा बच्चों ये 3 है ये 2 है माइनस 5 ये हो गया 247। तो 247 इज इक्वल टू ये आ गया है बच्चों। अब आपको क्या करना है, अब फैक्टर्स कर लेना है। 247 क्या होता है बच्चों, ये 13 से डिविजिबल होगा, आप देख सकते हैं 13 से ये डिविजिबल है तो 13 इंटू 19 इसको लिखा जा सकता है। तो क्या आ गया बच्चों 13 इंटू 19 इज इक्वल टू हमारा b कॉमन ले लें तो 2b प्लस 7। अब बच्चों क्या है कि ये तो प्राइम नंबर्स हैं, ये हमारे क्या है कि 13 और 19 प्राइम नंबर्स हैं, b हमारा क्या था इंटीजर था बच्चों। तो यहाँ से b की अगर पॉसिबिलिटी का बात करें तो b का बच्चों पॉजिटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता है, कैसे कि b अगर क्या लिया जाए ये 13 ले लिया जाए तो 2b प्लस 7 ये नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे ही आप ये सोच सकते हैं बच्चों कि ये हमारा 13 इंटू 19 को माइनस 13 इंटू हमारा माइनस 19 भी आप मान सकते हैं। तो बच्चों एक्सेप्टेबल वैल्यू जो भी इंटीजर की होगी वो आपको निकालना है। तो अगर b इज इक्वल टू आप माइनस 13 कंपेरिजन करें तो यहाँ से हमारा क्या होगा 2b प्लस 7 बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2b माइनस 19 के बराबर ही होगा बच्चों। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या किया आपने b का इंटीग्रल वैल्यू निकाल लिया जिसके लिए 5 अल्फा प्लस हमारा 2 बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर हो रहा था। अल्फा और बीटा किसके रूट थे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट थे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। अब आपने ये देखा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में बच्चों एक्स का वैल्यू क्या था माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर। तो बच्चों अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा और बीटा रूट्स हैं बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता था बच्चों, ये होता था माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता था बच्चों सी अपॉन ए। तो अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स आपको निकालना हो बच्चों तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, वो डिफरेंस ऑफ रूट होता है बच्चों यहाँ से अगर बात करें तो वो होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन हमारा क्या होता है एक तरीके से मॉड ऑफ ए, इसके बराबर होता है। वो बच्चों कैसे आया है कि एक रूट हमारा क्या हो गया प्लस साइन वाला, दूसरा क्या हुआ माइनस साइन वाला बच्चों, तो उनका डिफरेंस करेंगे आप तो ये आ जाएगा। और बच्चों आपने ये पढ़ लिया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों मॉड एक्स के बराबर होता है। तो इस चीज को भी आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ रूट्स का स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस हमारा 4 टाइम्स अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या रहेगा बच्चों, ये अगर इसका बात करें बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए होता है बच्चों, तो हमारा ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है बच्चों सी अपॉन ए। तो ये ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया जाए तो ये क्या रहेगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी ऐसा बन गया। ये क्या है बच्चों डिफरेंस ऑफ रूट्स का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा रूट डी मतलब रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा बच्चों मॉडुलस ऑफ ए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं बच्चों। तो उसी पे बेस्ड हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स पे बेस्ड कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप, वो आपको देखना है बच्चों। तो इसमें अगर बात करें इसमें क्वेश्चन है बच्चों कि इफ द difference of roots of the equation 2x square
माइनस ए प्लस वन टाइम्स एक्स प्लस ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू their product then prove that a is equal to 2। बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इसमें ऐसा बोला गया है कि इफ द डिफरेंस, जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उनका डिफरेंस क्या है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा अगर रूट्स माने जाएं तो ये हमारा क्या दिया गया है, मॉडुलस ऑफ ये हमारा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा के बराबर ऐसा दिया गया है। तो बच्चों ए का वैल्यू क्या होगा, 2 के बराबर होगा, ये आपको निकालना है। तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जा सकता है बच्चों कि इसका स्क्वायरिंग कर दें। अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। ऐसे भी बच्चों इसको लिखा जा सकता है। आप चेक कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। बच्चों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर बच्चों किसके बराबर है, वो है a प्लस 1/2 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है a माइनस 1/2 के बराबर। तो इसको यूज करना है आपको। तो ये आ गया a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया माइनस 4 टाइम्स बच्चों क्या होगा a माइनस 1/2 ऐसा। और ये बच्चों क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऐसा रहेगा बच्चों। तो क्या हुआ a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ये ऐसा हो गया इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो और 4 एलसीएम ले लिया जाए तो वो क्या बनेगा, यहाँ से अगर 4 कैंसिल नीचे का कर दें बच्चों तो ये ऐसे समझा जा सकता है, ये 4 आ गया नीचे, यहाँ पर भी 4 आ गया, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a ऐसा हो गया। और यहाँ से बच्चों क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस क्या होगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा अगर 4 एलसीएम लिया गया माइनस 8a। और ये क्या रहेगा बच्चों, ये प्लस 8 ऐसा बन गया होगा। ये 4 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। ये हमारा क्या होगा, इधर आके ये हमारा इस 8a को इधर ले जाएं तो बच्चों ये क्या रहेगा 4a बन जाएगा। 4a इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होगा, 4a इज इक्वल टू होगा बच्चों 8 के बराबर हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल कर आ गया, a इज इक्वल टू 2 के बराबर आपका निकल कर आ चुका है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ रूट बच्चों डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते थे। डायरेक्टली क्या होता है, क्या फॉर्मूला आपको बताया गया, अल्फा माइनस मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी अपॉन क्या बताया गया बच्चों, मॉडुलस ऑफ ए, इतने इसके बराबर बताया गया है बच्चों। तो ये इस फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला कहाँ से आया बच्चों, यहाँ से ही आ गया है। आप डी किसको मानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको मानते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है आपका अगले क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि बच्चों तीसरा क्वेश्चन है आज का, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स एंड देन सो दैट अल्फा बाई बीटा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन हमारी कौन सी है बच्चों, इक्वेशन है क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस 2q टाइम्स एक्स
प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। बच्चों आपको ये प्रूव करना है, अगर इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो फिर हमारा इस इक्वेशन के क्या रूट होगा, एक अल्फा बाई बीटा रूट होगा। तो इस इक्वेशन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों अगर इसके क्या आप रूट्स माने अल्फा 1 और बीटा 1 ये रूट्स माने बच्चों, तो आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन से कि अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर है बच्चों। क्यू अपॉन क्यू मतलब 1 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको ये प्रूव करना है कि अल्फा बाई बीटा इसका रूट है, तो बच्चों बीटा बाई अल्फा भी इसका क्या होगा, रूट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा बाई बीटा कॉमा बीटा बाई अल्फा, बच्चों ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो आप इसका आराम से क्या कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस हमारा क्या होगा 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो बेसिकली बच्चों इसका वैल्यू निकालना है आपको। इसका वैल्यू अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ऊपर वाले टर्म को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बच्चों यहां से आप रख सकते हैं। आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस पी के बराबर। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो इन रिलेशंस को आप यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग की आज का ये टॉपिक आइडेंटिटी बच्चों किसको बोला जाता है। आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल टॉपिक में जब फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा था तब देखा था कि हमारा आइडेंटिटी क्या होता था। तो आइडेंटिटी हमारा वो इक्वेशन है जो कि हर एक एक्स के लिए वैलिड होता है, जिसके लिए हमारा क्या होता है कि एक्स बस वो हमारा डोमेन में होना चाहिए। मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर उसका स्टेटमेंट लिखें तो ऐसे आप लिख सकते हैं एन आइडेंटिटी इज इन एक्स इज सेटिस्फाइड। अगर प्रॉपर आप स्टेटमेंट लिखें, इसका मीनिंग आप समझ चुके हैं, इज सेटिस्फाइड बाय ऑल permissible values of x, whereas an equation in x is satisfied for by some particular वैल्यूज ऑफ एक्स। तो बच्चों आपने इसके एग्जांपल्स वगैरह भी देखा था कि हमारा आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों। इसका इस स्टेटमेंट का मीनिंग आपको समझ में आना ही चाहिए, तभी आप इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो तुरंत कर पाएंगे। एन आइडेंटिटी इन एक्स इज सेटिस्फाइड बाई ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, वेयर एज एन इक्वेशन इन एक्स इज सेटिस्फाइड बाई सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स। तो बच्चों आप ऐसे सोचें कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बच्चों ये हमारा कितनी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाई होता था बच्चों, 2 वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाई होता था। अगर ये 2 से ज्यादा के लिए बच्चों सेटिस्फाई हो गया, इफ दिस इक्वेशन is satisfied by more than 2 values of x, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। और इसका प्रूफ हम लोगों ने देखा था। तो ये बच्चों a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा अगर ये आइडेंटिटी है। और क्या आइडेंटिटी था बच्चों कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ये हमारा 2
2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके बराबर हमेशा होता है बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या होगा, ये हमेशा ट्रू होगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x के बराबर होता है, तो ये बच्चों आइडेंटिटी का काम करेगा। ऐसे ही बच्चों आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये भी बच्चों क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो इस पे हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन आपको करना है, ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बोला गया है कि आपको कि सो दैट the values of A, B and C exist such that 2x square minus 5x minus 1 is equivalent to का मतलब अभी बच्चों आपको बताया जाएगा। ये ऐसा बोला गया है, एंड फाइंड दीज वैल्यूज। बच्चों इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी x के लिए, किसी भी x की रियल वैल्यूज के लिए ऐसा आप एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है कि ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे आप क्या करते थे कि आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 है बच्चों, और इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, तो a 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिखते थे बच्चों, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इसको किसके इक्विवेलेंट बच्चों समझा जा सकता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इसके इक्विवेलेंट समझा जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि इसको किसके बराबर हमेशा लिखा जा सकता है, ये बच्चों क्या है, इक्विवेलेंट का सिंबल है। इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि ये हर एक एक्स के लिए बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों बात करें कि ये जब हर एक एक्स के लिए वैल्यू बराबर है, ये बेसिकली आइडेंटिटी है। जैसे आप लोग देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। तो ये बेसिकली ये हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ये इक्विवेलेंट का मतलब हुआ बेसिकली कि हर एक ए और बी की वैल्यूज के लिए ये रिलेशन वैलिड होता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी ये वैलिड होगा बच्चों। तो ए का वैल्यू कैसे निकल कर आएगा, जब ये हर एक एक्स के लिए हमारा वैलिड है। इसका मतलब ये हो रहा है बच्चों कि सो दैट द वैल्यू ऑफ एंड ए बी सी एग्जिस्ट सच दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू ये। इसका मतलब हुआ कि इस एक्सप्रेशन को आप ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए बी सी की कोई ना कोई हमारी रियल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमारा क्या होगा कि अगर x इज इक्वल टू हम लोग क्या कर दें बच्चों, 2 रख दें, x इज इक्वल टू 2 रख दें, तो उसके लिए भी वैलिड होगा। तो 2 अगर रख दिया जाए बच्चों तो ये होगा हमारा 8 माइनस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, 2 यहाँ पर रख दिया गया तो ये 0 और ये क्या बनेगा बच्चों, c इंटू हमारा 1 इंटू 3। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आ गया हमारा -3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स c मीन c इज इक्वल टू -1 आ चुका है। ऐसे ही बच्चों क्या किया जाए कि पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बच्चों। तो 1 रखने पर ये क्या आया, 2 माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कितना बना होगा, ये बना होगा बच्चों a इंटू 2 इंटू -1, ऐसा बना होगा। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि -4 इज इक्वल टू -2 टाइम a, मतलब a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया
+2 के बराबर आ गया। ऐसे ही बच्चों अगर आपको क्या करना है कि b का वैल्यू निकालना है तो b का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या रख दें, पुट x इज इक्वल टू -1। अगर -1 पुट किया बच्चों तो ये बन जाएगा 2 + 5 - 1 इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या बनेगा बच्चों, a इंटू -3 इंटू हमारा ये क्या रहेगा -2, ऐसा बन गया होगा। तो ये आ गया बच्चों 6 इज इक्वल टू 6a, मतलब a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1 के बराबर आ गया है। तो इसका इक्विवेलेंट बोलने का मतलब हुआ कि हर एक x की वैल्यूज के लिए हमारा सेटिस्फाई होगा। तो आइडेंटिटी बेसिकली क्या होता था बच्चों, वो इक्वेशन जिसके लिए, जिस x के लिए, जिस वेरिएबल के लिए डिफाइंड है, तो सारे के सारे उन वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए। और ये पॉलिनोमियल है बच्चों, तो ये पॉलिनोमियल तो हर एक x के लिए डिफाइंड होती है। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, तो ऐसा बोला गया है बच्चों कि इसमें दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि इफ a + b + c इज इक्वल टू 0 के बराबर है बच्चों, और बोला गया है an² + bn + c इज इक्वल टू 0 के बराबर है, और बोला गया बच्चों a + bn + हमारा cn² इज इक्वल टू 0 वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0 और ±1, n हमारा इनके बराबर नहीं है बच्चों, देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। तो बेसिकली ये बच्चों क्या होगा, आइडेंटिटी का एग्जांपल हो जाएगा। कैसे कि आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो बच्चों इसके कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं, रूट्स आर 1 n और 1/n, ये बच्चों इसके 3 रूट हो रहे हैं। अब क्या है कि ये तीनों डिफरेंट होंगे अगर क्या है बच्चों n का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ±1 के बराबर नहीं है, तो फिर क्या मतलब हुआ कि इस क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम हमारे 2 ही रूट होते थे बच्चों, 2 रूट होते थे। तो फिर क्या होगा, अगर इसके 3 रूट हो रहे हैं तो सारे के सारे कोफिशिएंट्स को क्या होना पड़ेगा बच्चों, 0 के बराबर होना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, दिस विल बी एन आइडेंटिटी, this will be an identity in x, आइडेंटिटी इन x होगा बच्चों। तो फिर आप तुरंत बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी होगा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, मतलब तीनों के तीनों 0 होंगे। वो कैसे आप सोचेंगे बच्चों कि आपको प्रूफ इसका फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बताया गया था, यहाँ पर भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। पहले लेक्चर में आपने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखें तो आप तुरंत इसको कर सकते हैं बच्चों कि क्या करें आप कि इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका an² - 1 प्लस हमारा क्या आएगा bn - 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो n-1 फैक्टर बच्चों बाहर हो गया, ये इक्वेशन 2 थी, ये 3 है बच्चों, ये 1 है। तो आपने क्या किया, 2 - 1 किया, 2 - 1 करने पर ये आ गया। अब बच्चों ये यहाँ पर आया तो a इंटू n + 1 + b इज इक्वल टू 0। अब क्या था, ये तो हमारा था नहीं, ये n का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा ये क्या आ गया, a इंटू n + 1 टाइम्स b + b इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ चुकी है बच्चों। अब क्या करें आप कि इसमें अगर n का वैल्यू ये नहीं था तो इस इक्वेशन को आप कैसे भी लिख सकते हैं बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हैं कि a/n² + b/n प्लस c इज इक्वल टू 0। और क्या करें बच्चों, आप इस इक्वेशन को a + b + c इज इक्वल टू 0, इससे ये माइनस ये अगर बच्चों कर दें आप तो फिर क्या आएगा वो आपको देखना है। तो ये माइनस ये करने पर बच्चों आया a टाइम्स हमारा 1/n² - 1 प्लस b 1/n - 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ऐसा बन गया तो 1/n - 1 ये कॉमन आ गया, तो a टाइम्स हमारा 1/n + 1 प्लस हमारा क्या होगा b इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसका मतलब हुआ बच्चों कि ये क्या रहेगा, a हमारा 1 + n प्लस हमारा क्या होगा bn
इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा बच्चों। और ये हमारा क्या बन गया 1 माइनस एन अपॉन एन। अब क्या होगा बच्चों, ये फैक्टर तो 0 है नहीं आपका, क्यों 0 के बराबर नहीं है ये आपको मालूम है। क्यों मालूम है, क्योंकि n का वैल्यू ना तो हमारा 1 था, ना तो -1, ना तो 0, तो ये हमारा ये 0 के बराबर होगा बच्चों। तो इसको 0 के बराबर कर दें तो a इंटू 1 प्लस एन अपॉन एन प्लस बी इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको अगर आप फिफ्थ इक्वेशन माने तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट किया गया तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, a टाइम्स हमारा ये किया गया है 4 माइनस 5। 4 माइनस 5 अगर कर दिया तो बच्चों ये क्या आएगा हमारा, a कैंसिल हो जाएगा, a का जो कोफिशिएंट रहेगा वो बनेगा बच्चों यहाँ से n माइनस 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 0 के बराबर। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये फैक्टर 0 नहीं था तो हमारा क्या होगा, a 0 हो जाएगा बच्चों। अगर a 0 हो गया है, a 0 हो गया तो फिर क्या होगा बच्चों, ये इक्वेशन भी आपने लिखा था तो यहां से क्या होगा बच्चों, आपका b भी 0 मिल जाएगा। b 0 मिल गया तो a प्लस बी प्लस सी भी 0 था। तो क्या होगा कि तीनों के तीनों हमारे नंबर्स 0 के बराबर हो जाएंगे आइडेंटिटी के केस में। अब बच्चों आइडेंटिटी पे ही बेस्ड अगला क्वेश्चन हम लोग करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऐसा बोला गया सो दैट x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये बच्चों क्या है कि b माइनस ए है प्लस हमारा क्या है x प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए अपॉन सी माइनस बी इंटू ए माइनस बी प्लस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस सी इंटू हमारा b माइनस सी इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो ये क्या है कि इज एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है बच्चों, ये आपको प्रूव करना है। तो ये आइडेंटिटी होगा, ये आपको प्रूव करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हर एक x के लिए बच्चों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि ये क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का हमारा 2 डिग्री ही है, x हमारा 2 डिग्री का टर्म है। तो हम लोग देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको कौन कौन से x की वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस ए के लिए भी ये वैलिड है, x इज इक्वल टू माइनस बी के लिए भी, x इज इक्वल टू माइनस सी के लिए भी। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, लेकिन इसके 3 रूट हो रहे हैं। कौन कौन से 3 रूट हो रहे हैं बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस ए रख दें, माइनस ए रख दें तो ये 1 बन जाएगा बच्चों। और ये क्या होगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 1 मतलब एक ये सेटिस्फाई कर रहा है x, दूसरा x ये सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरा ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी इन x हो जाएगा। अब बच्चों आइडेंटिटी पे बेस्ड आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों ऐसा बोला गया है find all the polynomials p satisfying p of x plus 1 is equal to px plus 2x plus 1। इसको आपको निकालना है बच्चों। तो इसको कैसे आप निकालेंगे, ये पॉलिनोमियल जो भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो निकालना है। तो वो आप कैसे सोच सकते हैं, क्या किया जाए बच्चों, तो उसके लिए आपको ऐसे सोचना होगा कि पहले उसका डिग्री क्या हो सकता है बच्चों। तो आप ये डिग्री के टर्म्स में सोचेंगे कि इफ px इज इक्वल टू, आप मान लें px इज इक्वल टू माने बच्चों कि a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1
प्लस a2x की पावर n-2 ऐसा an तक ये अगर पॉलिनोमियल आप माने तो क्या बोला गया बच्चों कि ये आपका इसके बराबर, मतलब ये px मान लिया गया तो इसका डिग्री आप क्या मान रहे हैं बच्चों, डिग्री आप मान रहे हैं n के बराबर, ये आप डिग्री मान रहे हैं बच्चों। तो इसमें आपको ये सोचना होगा कि px ये हो गया बच्चों, तो px प्लस 2x प्लस 1 ये बच्चों किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा p ऑफ x प्लस 1, मतलब a नॉट x प्लस 1 का होल पावर n प्लस a1 x प्लस 1 की पावर क्या होगा बच्चों, n माइनस 1 प्लस a2 x प्लस 1 की पावर क्या होगा बच्चों, n-2। इस तरीके से ये कहां तक चला गया होगा, an तक चला गया होगा। अब आप बच्चों ऐसे सोचें कि अगर ये हमारा क्या है, ये बच्चों हर एक x के लिए भी वैलिड होगा, हर एक x के लिए ऐसा बोला गया है कि ये हमारा ये इज इक्वल टू, ये इसका मतलब क्या है बच्चों, हर एक x के लिए इसको वैलिड होना पड़ेगा p ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू पी एक्स प्लस 2x प्लस 1 ऐसा बोला गया है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं इसको बच्चों, क्या सोच सकते हैं कि अगर हमारा क्या लिया जाए, डिग्री हम लोग बात करें डिग्री जीरो, डिग्री जीरो का मतलब क्या हुआ बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर लिया गया तो कांस्टेंट के केस में क्या होगा बच्चों कि हमारा ये तो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा, हर एक रियल वैल्यू ऑफ x के लिए ये इक्वेशन हमारी वैलिड नहीं हो रही होगी। तो बच्चों ये हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आपका क्या करें कि डिग्री 1 के बराबर ले लें बच्चों, अगर डिग्री 1 ले लिया गया, डिग्री 1 ले लिया गया तो ये बन क्या जाएगा बच्चों, px हमारा बन जाएगा px इज इक्वल टू ए नॉट एक्स प्लस हमारा क्या होगा a1 के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर बन गया, इक्वेशन से क्या आएगा बच्चों, ए नॉट एक्स प्लस a1 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बच्चों, वो आ जाएगा हमारा p ऑफ x प्लस 1, मतलब a नॉट x प्लस 1 प्लस a1 ऐसा आ जाएगा। अगर ये ऐसा आ गया है बच्चों तो फिर क्या हुआ, a1 कट गया, यहां से ये हर एक x के लिए वैलिड होगा बच्चों। तो ये क्या बनकर आ गया, x का अगर कोफिशिएंट आप देखें तो a नॉट माइनस 2, और इधर से बच्चों क्या आएगा, माइनस ए नॉट आएगा। और क्या आएगा, इधर से हमारा बच्चों क्या था, ये 2x आपने इंक्लूड कर लिया है यहाँ पर, ए नॉट प्लस 2 माइनस हमारा एक्स नॉट, ये इज इक्वल टू बच्चों क्या हुआ, ये ए नॉट हमारा हुआ और ये इधर चला गया तो ये -1 हुआ बच्चों। तो ये क्या है कि ये हर एक x के लिए बच्चों वैलिड होना चाहिए। तो हर एक x के लिए वैलिड तो बच्चों हो नहीं सकता है, क्योंकि 2x इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, ए नॉट -1 के बराबर। अब ए नॉट क्या है, ए नॉट तो हमारा कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है। अगर ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल था बच्चों तो ए नॉट का वैल्यू नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से तो x का वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है, कोई हर एक x के लिए ये वैलिड नहीं है रिलेशन। तो फिर क्या हुआ बच्चों, यहाँ से हमारा क्या हुआ कि यहाँ से भी हमारा पॉलिनोमियल निकल कर नहीं आया होगा। इसको कैसे किया जा रहा है कि इस रिलेशन को यूज कर रहे हैं हम लोग, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ये हमेशा हर एक x के लिए होना चाहिए। बेसिकली ये आइडेंटिटी है। जैसे आप जानते हैं बच्चों कि x प्लस 1 का x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों x की पावर 2 प्लस 4 प्लस हमारा 4x हमेशा लिखा जा सकता है बच्चों। तो ऐसा ही रिलेशन ये भी x का है, ये दिया गया है तो ये हर एक x के लिए बराबर होना चाहिए बच्चों। तो ना तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल पॉसिबल था, ना तो 1 डिग्री का पॉसिबल था। अगर 2 डिग्री का बच्चों बात करें तो आप जनरल भी कर सकते थे, लेकिन सोचेंगे आप ऐसे। तो हमारा डिग्री अगर बच्चों क्या किया जाए, डिग्री अगर आप ले लें डिग्री 2 ले लिया जाए बच्चों, तो क्या हो रहा होगा कि आप px इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस हमारा a2 ऐसा होगा बच्चों। तो ये ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a2 प्लस हमारा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, ए नॉट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस 1 प्लस a2 ऐसा होना चाहिए बच्चों। तो a2 कट गया।
अब क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से भी ए नॉट होगा, यहाँ से भी ए नॉट होगा, वो कट गया बच्चों। और कांस्टेंट हमारा, कांस्टेंट और एक्स का कोफिशिएंट बराबर होना पड़ेगा। बराबर होने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट था, एक्स का कोफिशिएंट था हमारा 2 प्लस a1, यहाँ से 2 प्लस a1, और कांस्टेंट क्या था बच्चों 1 के बराबर। यहां से बच्चों क्या हुआ, यहां से हो गया कांस्टेंट हो गया बच्चों a1, और हमारा x का कोफिशिएंट क्या हुआ बच्चों, x का कोफिशिएंट यहां से a1 हुआ, और यहां से बच्चों क्या होगा, यहां से अगर बात करें तो वो आएगा हमारा ये हमारा x का कोफिशिएंट 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स ए नॉट, 2 टाइम्स ए नॉट आया होगा बच्चों, और क्या रहेगा ये प्लस ए नॉट, ऐसा होगा। ये कांस्टेंट में हमारा क्या आएगा, एक्सपेंड आप करेंगे तो ए नॉट भी आया होगा बच्चों। तो अब क्या हुआ कि हमारा x का कोफिशिएंट ओवरऑल क्या बन गया बच्चों, a1 कट जाएगा, तो 2 माइनस हमारा 2 टाइम्स ए नॉट प्लस हमारा 1 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। तो क्या हुआ कि ये आइडेंटिटी कब होगा, मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि ax प्लस b इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन a एंड b आर रियल नंबर्स, इफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर all real value of x, then find the value of हमारा a and b। तो एक अगर ये हर एक x और y के लिए बच्चों वैलिड होना है तो a को क्या होना पड़ेगा 0 के बराबर, और b को भी क्या होना पड़ेगा 0 के बराबर। तो बच्चों ये इक्वेशन तो हर एक x के लिए आपकी बराबर थी, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये 0 होना चाहिए और ये 0, यहाँ से बच्चों ये 0 होने का मतलब हुआ a नॉट 1 के बराबर आ गया। और अगर हमारा यहां से क्या किया, a1 का वैल्यू आप निकालें तो a1 का वैल्यू बच्चों कितना आ रहा है, a1 का वैल्यू आपका आ रहा है 0 के बराबर। इसका मतलब सिंपल सा हुआ बच्चों कि a नॉट का वैल्यू 1 है और a1 का वैल्यू कितना है 0 के बराबर है बच्चों। और a2 का वैल्यू क्या था, a2 का वैल्यू a2 तो ये कट गए हैं बच्चों, तो a2 तो 2 हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है बच्चों, तो a2 हमारा एनी रियल नंबर, इसका मतलब इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन आया ही नहीं है। तो हमारा 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल आंसर में होगा वो आंसर बच्चों क्या रहेगा, ए नॉट क्या था हमारा बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस हमारा क्या होगा a2, वेयर a2 इज एनी रियल नंबर, a2 बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब ऐसे ही बच्चों क्या करें आप कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए देखें, तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा बच्चों कि अगर 3 डिग्री आप पॉलिनोमियल मानेंगे तो ए नॉट का ही वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, ए नॉट का वैल्यू 0 के बराबर आना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आपका पॉसिबल नहीं हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बस हम लोग क्या करें कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए चेक कर लें। तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए अगर चेक करें तो वो कैसे होगा बच्चों, इफ px इज इक्वल टू कितना है बच्चों, px इज इक्वल टू है आपका a नॉट एक्स क्यूब प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस हमारा a2 एक्स प्लस हमारा a3, अगर इसके बराबर है बच्चों तो हमारा क्या हो गया a नॉट एक्स क्यूब प्लस हमारा a1 एक्स स्क्वायर प्लस हमारा a2 एक्स प्लस a3 प्लस हमारा क्या होगा बच्चों वो हमारा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर बोल रहा है p ऑफ हमारा x प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों a नॉट एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस a1 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस हमारा क्या होगा a2 एक्स प्लस 1 प्लस हमारा a3। बच्चों a3 तो कट जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करें कि यहाँ से अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालें तो वो तो क्या हो रहा है बच्चों बराबर हो रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आप निकालेंगे तो वहां से बच्चों क्या होगा कि हमारा ये ए नॉट वगैरह ये 0 आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो कैसे आएंगे यहाँ पर एक बार देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से कितना है बच्चों a1 है, और यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा
on comparing coefficient of x स्क्वायर। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से हमारा a1 के बराबर है, राइट हैंड साइड से किसके बराबर होगा बच्चों, यहां से कितना आएगा a1 आ जाएगा, प्लस यहां से बच्चों कितना आएगा a0 इंटू बच्चों क्या आएगा 3 आएगा, मतलब 3a0 के बराबर आया है। तो बच्चों a1 और a1 ये कट गया, मतलब a0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0 के बराबर। जबकि बच्चों आपने क्या किया 3 डिग्री का पॉलिनोमियल माना, 3 डिग्री का अगर माना है बच्चों तो a0 क्या होगा नॉन जीरो रहा होगा, यहाँ से 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सिर्फ 2 डिग्री का पॉलिनोमियल यही हमारा सेटिस्फाई कर रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस के फॉर्म का, के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी को समझ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का सिंपल सा मीनिंग है बच्चों, क्या मीनिंग है उसको आपको यहाँ पर समझना है कि अगर बच्चों आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों अगर इसके ये बोले जाएं कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो आपको मालूम है कि a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा बच्चों, और a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसा हो रहा होगा, ये आपको मालूम है। अब बच्चों आपको ऐसा बोल दिया जाए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, जिसके रूट्स होने चाहिए आपके अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके ये रूट्स हो जाए। तो आप कैसे करेंगे बच्चों कि आपको अल्फा प्लस बीटा कितना था बच्चों, अल्फा प्लस बीटा वाज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा वाज इक्वल टू सी बाई ए के बराबर। तो आप क्या करेंगे बच्चों सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होगा बच्चों अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 ऐसा होगा बच्चों। तो ये बेसिकली किसके बराबर हो गया बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 का मतलब हुआ बच्चों माइनस बी अपॉन ए प्लस 4 ऐसा बन गया। ऐसे ही बच्चों आप इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते तो क्या करते अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा क्या होता बच्चों अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस हमारा 4 ऐसा होता बच्चों। तो यहाँ से फिर से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना जानते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या कर सकते थे आप कि ऐसा सोच सकते थे कि ये रूट है आपका, तो मान लें कि आप क्या कर रहे हैं कि अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू मान लें एक्स के बराबर वाई के बराबर मान लें बच्चों आप कि वो आपको y में क्वाड्रेटिक बनाना है बच्चों जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए अल्फा प्लस 2 के बराबर है। तो अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस 2 हो गया बच्चों। तो अल्फा इसका रूट था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं अल्फा की जगह पर वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू हमारा y माइनस 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। ये हमारा y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। y का वैल्यू किसके बराबर था अल्फा प्लस 2 के बराबर था। तो क्या आप यहाँ से ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बच्चों रूट्स होंगे वो अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो जाएंगे। मतलब y का वैल्यू अल्फा प्लस 2 रख दें तो ये इक्वेशन वैलिड होगी, और हमारा y का वैल्यू हमारा बीटा प्लस 2 रख दें तो इस ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें अगर y का वैल्यू अल्फा प्लस 2 रख दिया जाए तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बन गया, ये तो 0 के बराबर था ही हमारा। ऐसे ही बच्चों y का वैल्यू बीटा प्लस 2 रख दिया जाए तो ये बीटा a टाइम्स बीटा स्क्वायर प्लस b टाइम्स बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब बीटा प्लस 2 भी सेटिस्फाई करता है। तो ये जो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इसके रूट्स क्या होंगे अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 रूट हो जाएंगे बच्चों। तो ऐसे ही आपको अगर ये इक्वेशन बच्चों लिख दी जाए, समझना बात को आप, अगर ऐसा लिख दिया जाए
कि अगर इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, आपको इक्वेशन ये लिख दी जाए बच्चों कि 1/y² प्लस b इंटू 1/y प्लस हमारा c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपके क्या थे कि हमारे अल्फा और बीटा थे बच्चों, तो हमारा ये हमारा क्या बनेगा? ये ऐसा इक्वेशन बन जाएगा बच्चों by प्लस cy² इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बच्चों ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे अगर आपने लिख दिया तो बच्चों आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसके हमारे क्या क्या रूट हैं। तो इसके बच्चों कैसे रूट आप यहीं से गेस कर सकते थे, यहीं से बता सकते थे कि आपको मालूम है कि ये इक्वेशन ऐसी वैलिड होगी, ये होगी। तो अगर आप यहाँ पर क्या कर दें बच्चों, यहाँ पर इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 1/अल्फा रख दें और 1/बीटा रख दें, तो क्या होगा बच्चों? ये इक्वेशन इन दोनों फॉर्म में बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि वो इक्वेशन जो है उसके रूट्स क्या हैं? 1/अल्फा 1/बीटा, ये उसके रूट्स हैं। तो बेसिकली आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते थे कि अगर इसके अल्फा और बीटा रूट्स इसके हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है जिसके 1/अल्फा 1/बीटा रूट्स होने चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? सिंपली x को किससे रिप्लेस कर देंगे? 1/y से रिप्लेस कर देंगे। तो उसके क्या रूट हो जाएंगे बच्चों? उसके रूट हो जाएंगे 1/अल्फा 1/बीटा रूट्स हो जाएंगे। तो बच्चों इसके रूट्स हमारे क्या हैं? ये हमारे रूट्स हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही बच्चों आपको एक इक्वेशन लिखी जाए, ये इक्वेशन इसी में आप अगर करें, ये तो पहला क्वेश्चन, ये दूसरा बच्चों इसी में तीसरा क्वेश्चन करें बच्चों कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं और आपको बोल दिया जाए बच्चों कि ये लिखा हुआ है a इंटू लिखा गया है बच्चों कि y-3 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू y-3 प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों आपको ऐसा कर दिया गया, मान लो कि आप ऐसे सोच सकते हैं इसको, y की जरूरत नहीं है कि y की जगह मतलब x नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल x भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा आपको लिखा गया है तो ये बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं बच्चों तो ये दोनों इक्वेशन वैलिड होंगी। तो इसका मतलब हुआ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है इसके रूट्स क्या हैं बच्चों? तो इसके जो रूट्स होंगे आपके, तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव इट्स रूट्स अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3। इसके जो रूट्स होंगे बच्चों अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन तो वैलिड हैं। अब यहाँ पर x की जगह पर आप क्या रख दें? अल्फा प्लस 3 रख दें बच्चों, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये तो आपको मालूम ही था, इस क्वाड्रेटिक के अगर अल्फा और अल्फा रूट है एक तो ऐसा हो रहा होगा। तो यही तो ये रखने पर यहाँ पर बन रहा है। तो आप ये इसको क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस बोला जाता है। तो अब बच्चों अब ये अगर ऐसा आपको बोल दिया जाए कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन इसी में, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, आपको बोल दिया गया बच्चों कि 2/3 x का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स हमारा 2/3 टाइम्स x प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों आपको इक्वेशन ऐसी लिख दी गई तो ये बोला गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे? what will be the roots of this quadratic equation if the roots of this quadratic equation are अल्फा एंड बीटा। तो आप इसको कैसे सोचेंगे बच्चों कि यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर इसका वैल्यू आप क्या मानेंगे कि अल्फा के बराबर मान सकते हैं, मतलब 2/3 टाइम्स x इज इक्वल टू अल्फा होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स अल्फा। बेसिकली मीनिंग ये हुआ बच्चों कि हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके रूट्स क्या होंगे बच्चों? 3/2 टाइम्स अल्फा कॉमा 3/2 टाइम्स बीटा। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे बच्चों? रूट्स हो जाएंगे। अब इसी पे बेस्ड बच्चों और एक क्वेश्चन हम लोग करें। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन ये है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं बच्चों?
इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर अल्फा और बीटा है तो ऐसा हो रहा होगा। अब अगर आपको एक इक्वेशन दी गई, ये इक्वेशन है आपको x अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस x अपॉन 2 माइनस एक्स टाइम b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको ये बताना है कि हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर हमारे अल्फा एंड बीटा, तो फिर आप कैसे सोचेंगे बच्चों कि ये इक्वेशन वैलिड हो रही है, मतलब ए का कोफिशिएंट ये क्या होना चाहिए, अल्फा के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स के बराबर है बच्चों। तो एक्स का वैल्यू अल्फा के टर्म्स में जो निकल कर आएगा वही इसका क्या होगा बच्चों, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये आ गया अल्फा इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर। तो यहाँ से आ गया बच्चों 2 अल्फा इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस अल्फा, ऐसा बन गया। मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। बेसिकली मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर x का वैल्यू ये हो जाए तो ये इक्वेशन किस पे बन जाएगी, ये दिस इक्वेशन विल बिकम a टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा 2 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्या है बच्चों, 2 माइनस एक्स किया गया है तो हमारा x यहाँ पर 2 के बराबर नहीं है, तो उस चीज को आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि डिफाइंड हैं चीजें। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि अगर इसके अल्फा और बीटा रूट थे तो इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे बच्चों, हमारा 2 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एक रूट होगा और दूसरा रूट क्या होगा बच्चों, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा रूट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें कि आपको इसी में अगला क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बच्चों जिसके रूट्स हमारे क्या होने चाहिए, अगर इसके रूट्स हमारे अल्फा और बीटा हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा दिया गया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है बच्चों। तो आपको ये करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का यूज करके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस का यूज करके। तो आपको ये इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी, तो अगर नॉर्मली आपको बनाना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये बन जाएगी और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू यूज करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस की हेल्प से कैसे निकालेंगे कि बच्चों जो भी अल्फा स्क्वायर रूट है आपका, तो ये क्या करेंगे कि आप इसको मान लें कि x के बराबर, तो अल्फा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, रूट x के बराबर आ चुका है। तो यहाँ पर देखें बच्चों कि आप ऐसे सोचें इसको कि a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर था बच्चों। इसकी दो वैल्यू आएंगी, आप कोई भी वैल्यू बच्चों ले सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू प्लस ले लें या माइनस ले लें, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप अगर प्लस वाली वैल्यू लें बच्चों तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आप ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो a इंटू हमारा रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू रूट एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। तो आपको क्या करना है कि इसको तो क्वाड्रेटिक में बनाना है, तो ये क्या हो गया, ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी रूट एक्स आ गया बच्चों। तो आप अब इसको क्या करना है, स्क्वायर कर दें तो बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। मीन्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए सी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स के बराबर। तो बच्चों ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट बन गया 2ac माइनस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों ये जो x में क्वाड्रेटिक बनी है, x का वैल्यू आपने किसके बराबर माना था? अल्फा स्क्वायर के बराबर माना था, या फिर बीटा स्क्वायर के बराबर आप मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली आपको याद क्या रखना है, क्या हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस में? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में क्या हो रहा है बच्चों कि अगर आपका क्या है कि इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट वाला हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो x को किससे आप रिप्लेस कर देंगे? इस इक्वेशन में x को आप रूट x से रिप्लेस कर देंगे, और उसको क्या करेंगे? अगर रूट x को हमारा एलिमिनेट कर दिया जाए, मतलब रूट को हटा दिया जाए, तो फिर क्या होगा? जो इक्वेशन आएगी उसके रूट्स क्या होंगे? उसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएंगे बच्चों। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कर रहे हैं आप, तो ये किसके लिए आप कर रहे हैं? सिर्फ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स के लिए कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज वैलिड फॉर, इज ओनली वैलिड फॉर हमारा सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। अब ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट क्या होता है बच्चों, इस पे हम लोग अभी बात करेंगे। तो आपको क्या पढ़ना है? अगला टॉपिक है आपका सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। इसका क्या मतलब है ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया बच्चों। तो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमारे क्या हैं? अल्फा और बीटा है। तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बनानी है जिसके रूट्स क्या होने चाहिए? जिसके रूट्स हो जाएं अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा और बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा। आपको इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, आपको एक हमारी क्या करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये होने चाहिए। तो बच्चों आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली बस आप क्या करेंगे? इसको x के बराबर मान लें बच्चों। आप क्या करेंगे? इसको x के बराबर मान लें। तो यहां से क्या होगा बच्चों? बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू बीटा एक्स आ जाएगा। मीन्स यहां से x का वैल्यू, बीटा का वैल्यू कितना आया बच्चों? बीटा इज इक्वल टू आएगा बच्चों 2 अपॉन x माइनस 1। ये आ गया है बच्चों। तो आप क्या करेंगे बच्चों? बीटा क्या था? इसका रूट था, तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बीटा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर बच्चों, या फिर यहीं पर आप समझ सकते हैं, दोनों सेम बात है एक्चुअल में। आप अगर समझ रहे होंगे तो यहाँ पर x की जगह किससे रिप्लेस कर दिया जाए? 2 अपॉन एक्स माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया जाए। 2 अपॉन एक्स माइनस 1 से रिप्लेस करने पर जो हमारी x में इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बनेगी, उसके रूट्स क्या होंगे? इस फॉर्म के हो जाएंगे। तो ये आपका क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन था। ये वैलिड किसके लिए था? जब हमारे ये सिमेट्रिक रूट्स दिए जाएंगे। सिमेट्रिक रूट्स का बच्चों मीनिंग आप समझ लें कि सिमेट्रिक रूट फंक्शन ये होता है कि अगर उनमें जो भी हमारे रूट्स हैं उनमें अगर कोई भी दो आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएं तो वो बच्चों वो फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं होने का मतलब क्या हुआ बच्चों? वो यहां पर आपको देखना है। तो जैसे इसमें बच्चों अगर बात करें आप सिमेट्रिक फंक्शन का, तो ये मतलब होता है कि जैसे हमारा दो ही रूट्स हैं बच्चों, तो f ऑफ अल्फा बीटा ये सिमेट्रिक फंक्शन आप लिखें तो इसको सिमेट्रिक कब बोला जाएगा? जैसे ये हो जाए अल्फा प्लस बीटा बच्चों। तो ये जो फंक्शन है अल्फा और बीटा दो रूट्स का, तो अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दें तो यही सेम फंक्शन रहेगा। दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। बच्चों ऐसे ही बात करें कि आप f ऑफ अल्फा बीटा दो ही रूट्स अभी मान रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोले तो ये भी हमारा क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन है बच्चों। वो फंक्शन आप माने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ये भी आपका क्या होगा? सिमेट्रिक फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अल्फा बीटा को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो वो फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बच्चों अगर क्या होगा? तीन रूट्स हैं
मान लिया कि वो क्यूबिक इक्वेशन है, उसके क्या है बच्चों, 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। तो उसको सिमेट्रिक फंक्शन उसका कैसे कैसे हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा क्या होगा, ये भी बच्चों सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स होगा। क्यों, क्योंकि हमारे कोई भी 2 रूट हमारे लिए जाएं, उनको इंटरचेंज कर दें तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इंटरचेंज करने का मतलब हुआ बच्चों कि अल्फा और बीटा को आप इंटरचेंज कर दें। आप इंटरचेंज कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये सेम ही रिलेशन आएगा। ऐसे ही बच्चों सिमेट्रिक फंक्शन का और क्या मीनिंग हुआ कि अगर ये आप ले लें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस हमारा 2 टाइम्स अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या होगा, ये भी सिमेट्रिक फंक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी हमारे 2 रूट्स को क्या किया जाए, चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा, सेम ही फंक्शन रहा होगा, ये पूरा ये चेंज नहीं होगा। तो ये भी सिमेट्रिक फंक्शन है बच्चों। अगर एफ अल्फा बीटा गामा इनका एक सिमेट्रिक फंक्शन आप लिखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा, ऐसे अगर लिखा जाए बच्चों तो ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि अल्फा और गामा को इंटरचेंज करेंगे तो सेम फंक्शन निकलकर नहीं आएगा। तो ये सिमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड हमारा क्या है कि बच्चों सिमेट्री के रूट, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स किया, तो इसमें आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपने ऐसा बोला कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के अगर इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो आपको ये बोला गया कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स क्या हैं कि अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, मतलब ये दोनों सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक फंक्शन है। ऐसे ही बात करें कि आपको क्या बोला गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो क्या बोला गया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट होना चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ऐसे ही क्या बोला गया बच्चों कि अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा और बीटा अपॉन 2 माइनस अल्फा, बीटा अपॉन 2 माइनस बीटा, ये बोला गया आपको, ये भी दोनों सिमेट्रिक फंक्शन आपको दिख रहे हैं बच्चों। तो क्या हुआ, उसका मीनिंग सिंपल सा कि आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन लगा रहे थे डायरेक्टली, कि आपका क्या था कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी जिसके 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा रूट्स थे। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x को 1/x से रिप्लेस कर दें, तो जो x में क्वाड्रेटिक बनेगी बच्चों, आप अगर एलसीएम ले लिया जाए नीचे से, तो ऊपर हमारा जो टर्म रहेगा वो x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अगर x को 1/x से रिप्लेस कर दिया जाए तो बच्चों वो उसके रूट्स क्या रहेंगे, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा रहेंगे। तो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ हमारा रूट्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो वो अगर प्रूव करने के लिए बोला जाए तो वो भी आप प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली उसमें आपको क्या करना होगा कि कोई भी 2 रूट्स को आप इंटरचेंज करें तो हमारा क्या होना चाहिए, सेम ही फंक्शन रहना चाहिए। तो बच्चों अब ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट का हमारा एप्लीकेशन क्या है, तो उसके लिए बच्चों एक हमारी ये न्यूटन्स थ्योरम है, उसको आपको यहाँ पर देख लेना है। बहुत ही आसान थ्योरम है न्यूटन्स थ्योरम। तो बच्चों न्यूटन्स थ्योरम में इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड sn इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन 2 n बिलोंग्स टू हमारा नेचुरल नंबर, देन वी हैव a इंटू एस एन प्लस b इंटू एस ऑफ n माइनस 1 प्लस c टाइम्स एस ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर बच्चों। तो ये बहुत ही आसान थ्योरम है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं जेईई एडवांस में। तो आपको ये थ्योरम का प्रूफ देख लेना है। प्रूफ अगर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा तो आपको इसको याद भी रखना है। तो अल्फा और बीटा अगर रूट है बच्चों इसके, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस हमारा b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा, और हमारा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर हो रहा होगा। तो बच्चों इसमें आप क्या करें कि इसमें आप अल्फा की पावर n माइनस 2 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसमें अल्फा की पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई बाय अल्फा की पावर n माइनस 2, तो अगर ऐसा कर दिया जाए बच्चों तो क्या बन जाएगा, a अल्फा की पावर n प्लस b अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस c अल्फा की पावर 2 इज इक्वल टू अल्फा की पावर
n माइनस टू इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बच्चों इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बीटा की पावर n माइनस टू से, बीटा की पावर n माइनस टू से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो a इंटू बीटा की पावर n प्लस हमारा b इंटू हमारा क्या बनेगा, बीटा की पावर n माइनस वन प्लस सी बीटा की पावर n माइनस टू इज इक्वल टू 0। बच्चों ये दोनों इक्वेशन आ गई हैं आपकी। अब आप इनको क्या कर सकते हैं कि ऐसा भी इनको लिखा ही जा सकता है, अल्फा और अगर बीटा रूट्स थे तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें, अगर ऐड करेंगे बच्चों तो a इंटू क्या बन जाएगा, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस b इंटू क्या बन जाएगा, अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस वन प्लस सी टाइम्स बच्चों क्या बन जाएगा, अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस बीटा की पावर n माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको ये मालूम था कि Sn हमारा क्या था, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ हमारा रूट्स था, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n था। तो Sn माइनस वन बच्चों क्या होगा, अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस वन। ऐसा s ऑफ n माइनस टू इज इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस बीटा की पावर n माइनस टू, ऐसा होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू आप रख दें तो ये थ्योरम का प्रूफ आ गया है। तो बोला गया था आपको कि बहुत ही ये आसान है थ्योरम का प्रूफ, a s n प्लस b s ऑफ n माइनस वन प्लस सी हमारा s ऑफ n माइनस टू इज इक्वल टू 0 के बराबर। Sn हमारा क्या था, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। ये हमारा किसके लिए बच्चों वैलिड है, n ग्रेटर देन 2 के लिए ये रिजल्ट आपका वैलिड रहता है। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन अगर बच्चों ऐसे दिया जाए कि जैसे अगर ये ऐसा बोल दिया गया बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। बच्चों इसके बोल दिए गए कि अल्फा और बीटा रूट्स है, तो आपको ये निकालना है कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या होगा। तो इसका अगर वैल्यू निकालना है बच्चों तो इसका वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, क्या तरीका होगा, उस पे हम लोग बात करें। तो ये रिजल्ट आपको बहुत ही आसान है। तो ये थ्योरम बच्चों आप याद कर सकते हैं कि बस क्या किया गया था कि हमारा अल्फा और बीटा रख दिए गए इसमें और अल्फा की पावर n माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा बीटा की पावर n माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा काम बन चुका है। अब यहाँ पर बच्चों अगर बात करें कि अगर अल्फा की पावर 4 प्लस इसको हम लोग S4 मान सकते हैं, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को। अब आपको क्या है, न्यूटन्स थ्योरम मालूम है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, S4 प्लस हमारा 2 टाइम्स S3 प्लस हमारा क्या होगा 3 टाइम्स S2 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है बच्चों। S1 का वैल्यू आपको मालूम है कि -2 के बराबर, मतलब अल्फा प्लस बीटा मालूम है आपको। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बच्चों किसके बराबर होता है, ये मालूम है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के बराबर। अल्फा प्लस बीटा बच्चों किसके बराबर था, -2, तो -2 का स्क्वायर 4 -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा 3 के बराबर हुआ बच्चों। तो ये कितना आ गया, -2 के बराबर आ गया। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये आपको मालूम है। तो ये क्या आ गया बच्चों, S2 इज इक्वल टू आ गया है आपका, S2 इज इक्वल टू -2 के बराबर आ गया। तो S2 हमारा क्या है, -2 है बच्चों। अब S3 आप कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, ये थ्योरम n ग्रेटर देन 2 के लिए वैलिड थी, मतलब 3 के लिए भी वैलिड होगी। तो S3 प्लस 2 टाइम्स हमारा S2 प्लस हमारा 3 टाइम्स S1 इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो S1 और S2 आपको मालूम है, तो S3 निकल कर आ गया बच्चों, S3 और S2 आ गया तो S4 आ गया। S5 अगर आपको निकालना हो तो बच्चों क्या रिलेशन होगा, S5 प्लस 2 टाइम्स हमारा क्या होगा, S4 प्लस हमारा 3 टाइम्स S3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों S5 भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। अगर आपको ये थ्योरम मालूम है तो चीजें क्या होंगी कि बहुत ही आसान हो जाएंगी और टाइम आपका कम लगेगा। अब ऐसे ही बच्चों इसका वैल्यू और आप कैसे सोच सकते थे, तो अगर इसका वैल्यू आपको निकालना है तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस
आप 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐसा मान सकते हैं। अब ये क्या होगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बच्चों अल्फा इंटू बीटा 3 के बराबर है, ये मालूम है, आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसका वैल्यू भी आपको निकाल ही लिया था आपने कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो यहाँ पे रख के भी आप वैल्यू निकाल सकते थे और न्यूटन थ्योरम का यूज करके भी आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब बच्चों न्यूटन थ्योरम पे ही आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का अगर बच्चों बात करें, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आपको ये प्रूव करना है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड vn इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, then so that v of n plus 1 is equal to a vn minus b times vn minus 1 ऐसा होगा बच्चों, ये प्रूव करना है। एंड hence obtain अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो बच्चों ये करना है, तो फिर इसको कैसे कर सकते हैं कि ये तो बच्चों जो बोला गया है तो ये तो यही सेम थ्योरम ही लिख दी गई है कि हमारा क्या थ्योरम लिख दी गई है कि v ऑफ n प्लस 1 माइनस ए वी एन प्लस बी टाइम्स हमारा वी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही तो है ये बच्चों कि हमारा एस एन के लिए तो एन को क्या कर दिया जाए, एन प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये थ्योरम का प्रूफ आपको इसी थ्योरम के प्रूफ से निकल कर आ जाएगा। अब बच्चों आपको ये थ्योरम मालूम है तो आपको क्या करना है कि हमको v5 निकालना है। ये बच्चों क्या हो गया, v5 हो गया। तो आपको यहाँ से ऐसे पता चल रहा है बच्चों कि v5 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, v5 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों a टाइम्स v4 माइनस b टाइम्स हमारा v3। अब बच्चों आपको ये भी मालूम है कि v4 किसके बराबर होगा बच्चों, v4 को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और v3 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हमारा क्या किया जाए v4 लिखें तो v4 किसके बराबर होगा बच्चों, a टाइम्स हमारा v3 माइनस बी टाइम्स v2 ऐसा होगा। और v3 किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा a टाइम्स v2 माइनस हमारा b टाइम्स हमारा क्या होगा बच्चों, v1 के बराबर होगा। अब v1 और v2 किसके बराबर है, यहां से आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन से कि अल्फा प्लस बीटा बच्चों किसके बराबर है, a के बराबर है। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, b के बराबर है। मीन्स v1 किसके बराबर हो गया बच्चों, v1 हो गया आपका a के बराबर। और हमारा v2 किसके बराबर आएगा बच्चों, v2 आप बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स हमारा b। ये हमारा v2 आ गया बच्चों। तो क्या होगा कि अब v1 और v2 आ गए हैं तो फिर v5 भी इन्हीं के टर्म्स में निकल कर आ जाएगा बच्चों। तो ये क्या बन गया, ये बन गया a स्क्वायर v3 माइनस ab v2 माइनस हमारा ab v2 प्लस हमारा b स्क्वायर v1। v1 का वैल्यू मालूम है बच्चों, v2 का मालूम है। v3 को फिर से आप क्या लिख सकते हैं, v3 को आप लिख सकते हैं बच्चों a टाइम्स v2 माइनस b टाइम्स v1 माइनस 2 टाइम्स ab v2 और प्लस हमारा b स्क्वायर v1। तो बच्चों v1 और v2 के टर्म्स में ही ये पूरा v5 निकल कर आ चुका है। तो इस तरीके से आप ये हमारा न्यूटन थ्योरम को कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन क्या था, प्रूफ क्या था। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और हमारा जो भी अगला टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्योमेट्रिकली कैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्रोच करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे और कंडीशन फॉर कॉमन रूट भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।